इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आलू चिप्स और नमकीन निर्माताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं उनके मापदंडों के प्रशिक्षण हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से उत्पादकों को जानकारी दी गई कि किस तरह से खाद्य उत्पाद में सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध उत्पाद बनाए जाएं। इस मौके पर उत्पादकों द्वारा मिलावट के खिलाफ शपथ ली और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा उत्पादकों को जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और मापदंडों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और पूरी गुणवत्ता के साथ उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फूड इंस्पेक्टर किसी को भी गलत परेशान नहीं करेगा। मनीष सिंह ने कहा कि शुद्ध उत्पाद के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से उत्पादकों को सहयोग करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ दिन पहले एक आलू चिप्स फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की थी, जहां पर सड़े आलू से चिप्स बनाई जा रही थी और हाइड्रो पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। इसी के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। के तहत एडल्ट्रेशन को लेकर जांचें चल रही थी, उसमें हम लोग ने ये भी पाया कि कई जगह लोग अज्ञानता में ये काम कर रहे थे कि अगर दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ने को लोग सही मानते हैं और परंपरा ऐसी चल रही है, तो बड़ी वो भी एक चिंताजनक बात थी कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ जहरीली होती है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। कई नमकीन और चिप्स के मामले में भी कुछ ऐसा लगा कि अज्ञानता है लोगों में, क्योंकि नमकीन और चिप्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है शहर में, पूरे देश में यहाँ से जाता है। तो ये निर्णय हुआ माननीय सांसद जी से भी, इसमें उन्होंने भी बोला कि इसमें थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है इसमें, और अन्य जनप्रतिनिधियों का भी कहना था कि जो भी चर्चा होती थी कि लोगों को मालूम नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तो आज पहले चरण में नमकीन और आलू चिप्स के लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप रखी है, और मेनली उद्देश्य यही था कि लोगों जो 99% लोग सही काम करना चाहते हैं, 1% ही लोग रहते हैं जो जानबूझ के सड़ा हुआ या कोई मिलावट वाला सामान लाते हैं या मिलावट करते हैं। 99% लोग जो सही काम करना चाहते हैं उनके लिए वर्कशॉप थी ये। 1% को सचेत करना था कि वो लोग जो जानबूझ के ख़राब आइटम मिला रहे हैं या जानबूझ के ख़राब गंदे सड़े आलू यूज़ कर रहे थे जैसे चिप्स में, उस तरह के लोग सतर्क हो जाएं। और 99% जो अच्छे लोग हैं जो ये काम ईमानदारी से और अपने फैक्ट्री में गुणवत्ता के साथ करना चाहते हैं, उनको हम लोग जानकारी दें। एक कमेटी भी बनाई गई है इस क्रम में कि आलू जो नमकीन के एसोसिएशन है और AIMP से डफारिया जी हैं, योगेश मेहता जी हैं, ऐसे 5-6 लोग कमेटी रहेगी। एक फूड इंस्पेक्टर साथ में रहेंगे, और दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो फूड सेफ्टी के बारे में नेशनल रिसोर्स पर्सन है, इनको पूरा जानकारी है इनको, ये भी उस समिति से संलग्न रहेंगे। किसी भी जो आज सैकड़ों लोग आए थे अगर आज उनमें से किसी को भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए कोई, तो अपने एसोसिएशन से बात कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हम लोग एसोसिएशन लेवल पे ही दे रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए क्या आइटम डाले जा सकते हैं नमकीन के अलग अलग उसमें प्रोडक्ट्स में, क्या नहीं डाले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें फूड सेफ्टी एक्ट में जो 2016 में आया था उसमें सब चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो उसको समझने के लिए, समझाने के लिए एसोसिएशन लेवल पे ही हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग जो एसोसिएशन की बैठक लेंगे और जो मेंबर्स की बैठक लेंगे, उसमें एसोसिएशन लेवल पे ही टेक्निकल गाइडेंस जो मेंबर्स को देने के लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और साथ ही ये भी कंपलसरी कर रहे हैं कि आज अगर नमकीन और आलू में कोई कार्य कर रहा है तो उनके एसोसिएशन में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है उसको। हाँ, ये अनिवार्य है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग चोरी छुपे बिना कोई ब्रांडिंग के और गलत आइटम बनाने का प्रयास करते हैं, ये ऑर्डर करके हम इसमें बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि इसको बाध्य किया जाए कि जो भी आज नमकीन या आलू चिप्स बना रहा है व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में है, वो अपने एसोसिएशन में पंजीबद्ध हो और एसोसिएशन उसको गाइड करने की जिम्मेदारी ले। इसलिए वो 144 में ऑर्डर जारी करेंगे उसका। आज का सेमिनार जो फूड प्रोसेसिंग है फैक्टर, उसका किस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ाना, क्योंकि इंदौर हमारा वैसे ही नमकीन के नाम पे बहुत फेमस है और इस इंदौर की छवि पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलती है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो बना रहे, उसके लिए कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। जो छोटे छोटे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनको बोलते हैं, जिनको ज्ञान की कमी है, जो ट्रेडिशनल वे से बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए, या फिर लालच में आकर जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं,
उन दोनों चीज़ों को, दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको कंट्रोल करते हुए किस तरीके से नमकीन और चिप्स का इनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आज एक सेमिनार रखा गया था। और FSSAI से भी लोगों को, जो कंसल्टेंट होते हैं इंडिया लेवल के, उनको साथ में रखा गया। कलेक्टर साहब ने बोला एक कमेटी बनेगी नमकीन वालों की प्लस एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिलके, जो समय समय पे लोगों को अवेयर करेगी, समय समय पे लोगों का ज्ञानवर्धन करेगी और बताएगी कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना, किस तरीके से प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाना कि संसार में उसका नाम चले इंदौर का। उसके कारण जिस तरीके से अभी कार्रवाई हुई थी बीच में चिप्स व्यापारी का मारा गया, उसके बाद क्या व्यापारियों में एक तरह का भय था प्रशासन का? उसका उद्देश्य ही यही था, उस कार्रवाई का उद्देश्य यही था कि व्यापारियों के बीच में एक मैसेज जाए कि अगर प्रशासन चाहे तो इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है आपकी गलतियों, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ पीपल। आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हो, आप उस ज़िंदगियों से खेल के अपनी दौलत बना लो, अपनी संपत्ति बना लो, ये सही नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था उन लोगों के लिए। साथ में उसी मैसेज को डाइल्यूट करते हुए कलेक्टर साहब ने ये संदेश दिया है कि हम आप लोगों के साथ में हैं, हम चाहते हैं कि हम कदम कदम पे आपको मदद करें और आप काम स्तर उठाएं। पहली कार्रवाई के दौरान निगम ने एहतियात के तौर पर बम्बई बाजार के सभी रास्ते भी सील कर दिए थे।